रोहित अग्रवाल, अब रोहित अग्रवाल, रोहित आपकी बारी है। रोहित आपकी भी तो ग्राउंड रिपोर्ट होगी। गौतम बुद्ध नगर में आरएलडी के भी बहुत कार्यकर्ता हैं, बीएलएस भी हैं। क्या वाकई भाटी जी सही कह रहे हैं? क्या जानबूझकर मुस्लिम यादवों को फॉर्म नहीं दिए जा रहे? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाटी जी को एक कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो बोला है ये शायद इनको खुद नहीं पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट में भी ले जा सकता हूं उस व्यक्ति को जिसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है और वो इनके पक्ष में बोलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो बीएलओ इनका आदमी है। अब ऐसे आदमी समाजवादी पार्टी के कम से कम, मतलब समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और 24 के रिजल्ट के हिसाब से हम देख लें तो 50% बीएलओ तो आपके आदमी होंगे ना, कि वो भी नहीं है। आप मानते हो कि उससे कम है आपके, चलो कम ही मान लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जो बीएलओ आपके आदमी हैं वो व्यक्ति आपके वोटर का नाम कैसे काट सकता है? भाटी साहब, ये तो अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है ना। बीएलओ पार्टी के होते हैं। एसआईआर का फॉर्म तो देखा है हम सबने। रोहित भाई, बीएलओ पार्टी के होते हैं। करके बता रहा है वो, नहीं आपको फोन करके बता रहा है और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उस व्यक्ति को कहीं भी प्रस्तुत कर सकता हूं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को और चुनाव आयोग को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए और भाटी साहब से उसका नाम लेना चाहिए। क्योंकि उस बीएलओ ने अगर इतनी गंभीर जानकारी दी है तो चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कम से कम उस बीएलओ को प्रस्तुत करना चाहिए। भाटी साहब को इसी चैनल के ऊपर बेइज्जती हो जाएगी आपकी और चुनाव आयोग की। फिल्म के अंदर लेके आना चाहिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरी, समाजवादी पार्टी एक बीएलओ को तो नौकरी दे ही देगी ना कम से कम। अगर हम ये मान लें कि उसकी तनख्वाह का अगर ये हवाला देंगे या उसके घर का हवाला देंगे, समाजवादी पार्टी का इतना पैसा तो है ही कम से कम कि एक बीएलओ को नौकरी दे दे। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। दूसरी बात, ये एसआईआर का फॉर्म तो देखा होगा भाटी साहब, आपने भर भी दिया होगा मुझे लगता है। 9 कॉलम का पहला जो उनका ब्लॉक है वो 9 कॉलम का है, जिसके अंदर 4 कॉलम कंपलसरी हैं, जिसके अंदर एक आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एक मोबाइल नंबर लिखना है, एक माता का नाम, एक पिता का नाम लिखना है। अब समस्या कहां है मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी बात यह है, एक बीएलओ को 1200 वोटर की जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि जो चुनाव आयोग का नियम है उसके हिसाब से 1200 वोटर से ज्यादा अगर बूथ पे होंगे तो ऑक्सिलरी बूथ बनाना पड़ेगा वहां पे और उस बूथ को अलग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह लगभग 1200 वोटों से ज्यादा नहीं होते किसी भी बूथ के ऊपर लगभग। तो 1200 वोटों की जिम्मेदारी मिलती है, उसको 30 दिन का समय दिया गया है। अब 1200 वोटों के हिसाब से अगर 30 दिन से आप डिवाइड कर लो मानक भाई, तो 40 वोटों को उसको डेली पहुंचना है। और हिंदुस्तान की जो एक जनसंख्या का आप हिसाब देख लीजिए, एक परिवार में 7 से 8 लोग होते हैं, मतलब 4 से 5 परिवार तक बीएलओ को पहुंचना है। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि एक दिन में 4 से, और एक और बात, 2 किलोमीटर से ज्यादा परिधि हो नहीं सकती एक बूथ की। तो एक बीएलओ को 2 किलोमीटर के अंदर 4 से 5 परिवार तक पहुंचना है। भाटी साहब कह रहे हैं भैया बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाटी साहब, इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी हार रही है, क्योंकि आप समीक्षा अपने कार्यकर्ता की भी नहीं कर पाते। अच्छा ओके, रोहित एक सेकंड। इसी शो में यहां जहां भाटी जी बैठे हैं ना, इसी कुर्सी पर आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता मलूक नागर बैठे हुए थे। अभी 2-3 दिन पहले, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा वो शो। उनका यह कहना था भैया 1 महीने का समय कम है, बंगाल में जितना समय चुनाव है वहां दे दिया 1 महीना ठीक है, यूपी में बढ़ाया जाए। मैं भी था उसमें। मैंने उनसे कहा पार्टी का स्टैंड है, बोले जी हां पार्टी का स्टैंड है, बढ़ाया जाए। आप तो उल्टी बात ही कह रहे हैं। किसानों की भी बात आप तो कह रहे हैं कोई दबाव नहीं है। नहीं मानक भाई, बिल्कुल क्लियर है, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। मैंने तो आपको आंकड़ों के साथ समझा दिया, मैंने आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ समझा दिया कि एक दिन में 4 से 5 परिवार तक अगर एक बीएलओ से नहीं, पर पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या ये प्रेशर है? पार्टी का स्टैंड क्या है? एसआईआर होनी चाहिए, एसआईआर होनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े और विपक्ष का अगर बहुत एक नैरेटिव है तो अगर समय बढ़ाया भी जाए 15 दिन, ठीक है, ओके निशांत आनंद, ऑलराइट, कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, कोई आसमान नहीं फट जाएगा। बहुत बढ़िया, ओके निशांत आनंद, अभी एक सेकंड, हाँ ठीक है।